डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल। आज हम संस्कृत का चतुर्दश पाठ पढ़ रहे हैं, आर्यभट्ट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने दशमलव शून्य का आविष्कार किया और विज्ञान और गणित के बहुत ही ज्योतिष शास्त्र थे, उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रयोग किए और उन्होंने आगे प्रगति पथ पर लेकर आए। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि पाठ का परिचय कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित करने वाले प्रबुद्ध मनुष्यों में अग्रगण्य सबसे आगे हैं आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये आर्यभट्ट सबसे पहले आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट की वैदुष्य मतलब विदुषी विद्वानता के कारण वह ये उद्घाटन इस प्रस्तुत पाठ में जो है किया गया है। सबसे पहले हम इस लेसन का जो है पाठ का जो संस्कृत से हिंदी अनुवाद जो पढ़ने वाले हैं कि सरलाते कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि इस संसार में जब हम दिखाई देता है कि सूर्य हमेशा हमें सभी को मालूम है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदित होता है, उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवोधमस्ति यत् सूर्य गतिशील स्थित, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य जो है गतिशील है। सूर्यो चलः, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। यह अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, ऑर्बिट पर घूमती है, बहुत ही भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्रार्थन में येन प्रवर्तिता स आसित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। और जिन्होंने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को प्रारंभ किया, चालू किया, वे थे महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिष जो है आर्यभट्ट थे। यह अनुवाद जो है आपको अनुवाद भी पढ़ना है। पृथ्वी स्थिर वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रतिष्ठा। और इसी धारणा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरत यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिरानुभवति। कि उन्होंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अगोचन्ते, और जो अन्य पदार्थ उसे गतिशील समझता है। एवं गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानव पृथ्वी स्थिरानुभवति सूर्य ग्रह दिनान ग्रहान च गतिशीलान व्यक्ति। इस तरह गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य जो है पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य ऐसा सोचता है कि यह पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य आदि चल रही है। बाकी ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य आदि ग्रह भी जो है हमारे साथ में जो है चल रहे हैं। यह अनुवाद जो है यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 476 तमिक स्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्ध बानीति तने विचरिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम। कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ और उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टियम जो उनकी रचना थी वह उनका ग्रंथ उल्लेख में, उनके ग्रंथ में ये उल्लेख किया गया है कि उनका जन्म जो है 476 ईस्वी में हुआ है। ग्रंथो हम तेन त्रय विशंति में वैसी विचरता। जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी तब वह 23 ईयर्स के थे। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञाति यत पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य बेसलासित। ऐतिहासिक स्रोत से हमें जाना जाता है कि आर्यभट्ट का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र के निकट ही हुआ था और उनकी आर्यभट्ट के नक्षत्रों के जानने की प्रयोगशाला भी हुई पाटलिपुत्र के पास में स्थित थी। अनेन इदम अनुमीते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में वासित। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जो कार्य करने का जो जगह थी वह जो है पाटलिपुत्र पटना में ही थी। बेटा यह जो आपका अनुवाद है वह आपको यह अनुवाद इस प्रकार से
जो है पढ़ना है। नेक्स्ट है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत् संख्यानाम आकलनम महत्वम आदति। आर्यभट्ट का जो सहयोग था वह गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, आकलन महत्वम आदति, और जिसमें संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट जो है फलित ज्योतिष शास्त्र पर जो है विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामो दो को दानवो नास्ति कारणम। और उनके आधार पर यह बताया गया था कि जो ग्रहण लगता है वह राहु केतु नामक राक्षस के द्वारा नहीं लगता, बल्कि जो है सूर्य चंद्रमा आदि के द्वारा। उसका जो है कारण राहु और केतु नामक राक्षस जो है नहीं है। बेटा आपका जो ये अनुवाद है वह आपको ये अनुवाद इसी प्रकार से पढ़ना है। नेक्स्ट है तत्र तु चंद्र सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। इसके प्रमुख कारण है, यहाँ प्रमुख कारण है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के 3 कारण है। सूर्य परितः परिभ्रमणतया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहण भवति, कि परिक्रमा करते हुए मार्ग पर संयोग से आने के कारण पृथ्वी घूमती, सूर्य के चारों पृथ्वी घूमती हुई संयोग से आने के कारण जो है चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छाया पाते चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते तथा चंद्रग्रहण भवति, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, जब जो है चंद्रग्रहण होता है। तथे वैसे ही पृथ्वी सूर्यो मध्य समागतस्य चंद्रस्य छाया पाते सूर्य ग्रहण दर्शते। इसी प्रकार से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की जब छाया पड़ती है, जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। बेटा इसका अनुवाद इसी प्रकार से आपको यह अनुवाद भी जो है आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका समाजे नूतना नाम विचारणाम स्वीकारेण स्वाया सामान्य जना काठिन्य अनुभूति, कि नए विचारों को समाज में स्वीकार करने में अधिकतर बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, अनुभव करते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्ट से आपी विरोध अवदत। इस प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्या सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनको नहीं माना गया। सा पंडित मन्या नाम उपहास पात्रम जाता, और जिनमें पंडित माने जाते थे वह उनके हंसी के उनका उपहास उड़ाया गया, उनकी हंसी उड़ाई गई। सह पंडित मन्या उपहास मतलब होता है उनकी हंसी उड़ाई गई। पुनरपित्र दृष्टि कालाति गामने दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वह समय और काल को मानने वाली थी, देखी गई, और उस प्रकार से उन्हें दिखाई जो है पड़ी। इस प्रकार से बेटा इसका अनुवाद जो है आपको जो है इस प्रकार से पढ़ना है। आधुनिक विज्ञान है तस्मिन् तस्य च सिद्धांत समादर प्रगति थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों का आदर प्रकट किया, उनको अपने में मिलाया गया। सादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसलिए हमारे पहले उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा अथवा विज्ञान परंपरा असो एक शिखर पुरुष आसित। जो आर्यभट्ट थे भारतीय गणित और परंपरा और विज्ञान परंपरा के सबसे सर्वोच्च शिखर पुरुष थे, सबसे महान पुरुष थे। और आर्यभट्ट का जो नाम जो है आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने पाई का आविष्कार किया, शून्य का दशमलव का आविष्कार किया, विज्ञान को गणित और गणित को विज्ञान बनाने वाले ये सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र थे। इस प्रकार से इनका अनुवाद यह दिया गया है। बेटा बहुत से शब्दार्थ भी गए हैं, आपको शब्दार्थ भी पढ़ना है। शब्दार्थ को पढ़कर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत से हैं, अक्षय अक्ष पर घूमती घूमती है, सांप्रथम अब प्राथमेन सर्वप्रथम, ज्योतिषविद ज्योतिषी, वैसी उम्र में, निक्षा निकट, वेशाला ग्रह नक्षत्र जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना। ये बहुत से शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। परितः ने चारों ओर, अवरुद्धते ने रुक जाता है, समागत ने आए हुए, उपेक्षिता ने उपेक्षित अनदेखा, जाता ने हुआ, समादर ने आदर, प्रगटित ने प्रगट, असोय ने यह। इस प्रकार से जितने भी आपको छोटे छोटे जितने भी शब्दार्थ वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उसको आपको याद करना है और अनुवाद आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।